रामगढ़ विधानसभा चुनाव में स्त्री 1, 2, 3 आप तीसरी महिला के रूप में जानी जा रही हैं, महिला शक्ति ग्रुप में, इस पर आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो सभी को जोहार और रामगढ़ विधानसभा के देवतुल जनता और मतदातागण सभी को मधु गुप्ता को का प्रणाम। अब एक बन गया है कि मूवी देखी जा रही थी स्त्री 1, स्त्री 2 और मीडिया के माध्यम से ये चर्चा हो रही है कि अब मार्केट में स्त्री 3 लॉन्च हो गया है। तो अब आप लोगों का ये जो शब्द है स्त्री 3, तो ऑफकोर्स ये तो आप सभी जानते हैं कि जो मूवी लोगों ने देख लिया तो उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। ये मैं नहीं कहती, स्त्री 1, स्त्री 2, स्त्री 3 शब्द आप सभी पत्रकार स्त्री 1, स्त्री 2 का मैनिफेस्टो है, मुद्दा है, निकल के आ गया है। स्त्री 3 में आपके मुद्दे क्या हैं, क्या क्या रहेंगे? देखिए, इतना तो साफ साफ है और कि स्त्री 1, स्त्री 2 के बाद स्त्री 3, इससे बड़ा कुछ करने का प्लान है। कुछ अच्छा होगा तब तो लोग स्त्री 3 देखना चाहते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल ज़िंदगी है। स्त्री 1, स्त्री 2, स्त्री 3 ये रियल ज़िंदगी है। और रामगढ़ विधानसभा के जनता ने मुझे चुना है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। कहीं ना कहीं जनता को मेरे ऊपर लग रहा होगा कि मधु गुप्ता एक मध्यम वर्ग से आती है और 25 साल से समाज के क्षेत्र में काम कर रही है और 15 साल की सीमा कहें तो रनिंग में आए हैं। मतलब कि लोगों के आप 25 साल सेवा किए हैं, उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आपके मुद्दे क्या हैं रामगढ़ विधानसभा में? सबसे पहला तो मेरा मुद्दा रहेगा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। जयंत जी, आप देखते होंगे कि मैं भी एक महिला हूँ और एक महिला से ही पूरा संसार, पूरी सृष्टि का सृजन होता है। महिला ना होती तो शायद आज सृष्टि का सृजन ना होता। महिलाएं बहुत कुछ झेलती हैं। तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा, मुद्दा रहेगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण, आर्थिककरण यानी रोजगार से जोड़कर पीड़ित प्रताड़ित महिलाओं को प्रशिक्षित कर कर उन्हें रोजगार से जोड़कर आगे बढ़ाना। और एक बात मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि मुद्दा बहुत है, आते रहेंगे। उन तमाम मुद्दों पे मैं सबके साथ कदम से कदम मिलाकर इनकी आवाज़ बन के विधानसभा में। यानी आपका ये है, इस बार का जो चुनाव है इसमें आप महिलाओं को सशक्त बनाएंगी। और दूसरे मुद्दे क्या हो सकते हैं? दूसरे मुद्दे ये हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आप मेन रोड की जब बात करें तो ये इसका जो आप ट्रैफिक जाम जो देखते हैं तो इससे बहुत त्रस्त लोग हैं। तो मैं उस मुद्दे पे भी बात करना चाहूँगी, उसको भी ठीक करने का काम करूँगी। और तीसरी बात, प्रदूषण पे कोई नहीं जाता है। प्रदूषण की बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें सभी लोग करते हैं, परंतु प्रदूषण आज तक नहीं रुका। लोग बांझपन का शिकार हो रहे हैं, टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, कई बीमारियों से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो अच्छा मधु जी, आप ये बताइए, एक तरफ जो आपके साथ खड़े हैं धन बल जन बल से काफ़ी परिपूर्ण है, और उस जगह पर आप अपने को कहाँ पर लेके चलती हैं? मैं ज़मीनी स्तर की समाज सेवी हूँ, ज़मीन पे काम करने वाली हूँ। हवा में बातें करना, मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर देना और काम को नहीं करना, ये मेरे नेचर में शुरू से नहीं रहा है। रामगढ़ के एक एक व्यक्ति जानते हैं कि मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, नहीं कहूँगी तो नहीं करूँगी। पैसा से यदि सब चीज़ होता तो फिर मानवता नाम की चीज़ नहीं होती। लोकतंत्र हमारे भारत में लागू नहीं होता। हम मानते हैं कि लोकतंत्र का हनन कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं। मैं संविधान को लेकर चलती हूँ, इसीलिए तो आज़ाद समाज पार्टी से जैसे उनके पास संगठन भी है, पर्याप्त संगठन है, हर बूथ स्तर पर है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सारे सुविधाएं हैं, आपके पास बहुत अभी सीमित साधन हैं।
ऐसे साधन से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सबसे बड़ा मेरे लिए अनमोल धन जो है ना, वो रामगढ़ विधानसभा की जनता है, जो कि सड़क, नाली, पानी और बिजली जो उनका मौलिक अधिकार है उन तक पहुंचता नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र दुरुस्त नहीं है। तो सबसे बड़ा धन मेरा जनता है। यहाँ के एक एक मतदाता मेरे लिए धन है, पैसा है और बल है। तो जनता निर्णय लेगी, ये हम निर्णय नहीं लेंगे। चाहे धन वाले जो हैं, जो बल वाले हैं, वो निर्णय नहीं लेंगे। आप एक चीज़ जान लीजिए कि हम गरीबों का क्षेत्र में रहे हैं, गरीबों की सेवा किए हैं और गरीबों के लिए एक समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। तो इस बार गरीबी बोलेगी, पैसा नहीं बोलेगा। मतलब ये है कि इस बार आप गरीबों के दिल जीत करके इनका आप सफाया करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। हम ये बताना चाहते हैं रामगढ़ की जनता को कि सदर अस्पताल, सबसे पहले सदर अस्पताल हम दुरुस्त करेंगे, ताकि जो जिनके पास 5 रुपया पैकेट में नहीं रहता है उनको रांची रेफर किया जाता है। इस दर्द को मैं जानती हूँ, क्योंकि जब भी किसी पीड़ित, प्रताड़ित, अस्वस्थ, बीमार, गरीब तबके के लोगों का कॉल आता है कि दीदी हम रांची कैसे जाएं, हमको रांची सदर अस्पताल से रेफर किया जा रहा है। दूसरा, वहाँ पे दवाई पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को पूर्व के जो विधायक रह चुके हैं, उससे भी पूर्व विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके हैं, क्या उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, पर करना नहीं चाहते हैं। मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर धरातल पर आऊँगी। साथ ही साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि आपका आज़ाद समाज पार्टी जो है, जिससे आप खड़ी हुई हैं और जो अब मैदान में चुनाव लड़ रही हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं, कहीं कहीं ना तो आपका वोट बड़े 1-2 का काटने के लिए तो नहीं खड़ी हुई हैं आप? जैन जी, ये बातें शोभा नहीं देती है। और मैं मधु गुप्ता हूँ। मैं ऐसा ही भरवली अपने मन से या किसी के कहने पे नहीं खड़ी हुई हूँ। अभी आपने जो ये भीड़ देखा ना, जो भीड़ देखा वो पैसे से खरीदी हुई नहीं थी। ये आम जनता है, ये मतदाता है। और महिलाओं ने, जैसा कि शुरू में भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो हमारे बहनों ने हमें जिद करके खड़ा किया है और निश्चित ये चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी बहनें, महिला शक्ति खास करके हमारे साथ है। गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग खड़े हैं। आप देखे होंगे किसी भी पार्टी में हो सकता है 1-2 को उन्होंने प्रधानता दी हो पार्टी ने, मगर गरीबों को और मध्यम वर्ग के लोग झंडा ढो ढो के बुढ़ा जाते हैं, परंतु उन्हें सम्मान नहीं मिलता। क्या किसी नेशनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी में क्या नेता नहीं है? सिर्फ पैसे वाले और दबंग और उद्योगपति ही नेता हैं। मध्यम वर्ग के लोग भी नेता हैं, परंतु उनको विधायक बनने से रोका जाता है, उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता है। और आज आज़ाद समाज पार्टी ने हमें यह सम्मान दिया है, तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं वोट काटने के लिए नहीं, इस चुनाव में जीतने के लिए खड़ा हुई हूँ। आज़ाद पार्टी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रशेखर जी, क्या उनका आशीर्वाद यहाँ पहुँच रहा है आपको? बिल्कुल, निश्चित रूप से पहुँच रहा है। वो आ रहे हैं, जल्द ही हम 1-2 रोज के अंदर आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता करेंगे और वो आएंगे। हम उनके पार्टी से खड़े हुए हैं। जैसे कांग्रेस के बड़े नेता, भाजपा का बड़े नेता, आजसू के बड़े नेता आ रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी का आगमन है कि नहीं? बिल्कुल, निश्चित रूप से रामगढ़ वो आ रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को हम प्रेस वार्ता के समय आपको बताएंगे कि वो आ रहे हैं। तो आज हम मधु गुप्ता थी और ये आज़ाद समाज पार्टी से रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और इनका जन्मदिन भी है, इसलिए हम इनके जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं और आगे बढ़ते रहें।